आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का बयान, औरंगाबाद के बाशिंदों को वाफर मिकदार में फराहम किया जाएगा पानी। रुकने पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील के क़यादत में नामंतर संघर्ष कमेटी ने की वज़ीर आला से मुलाकात। शहर के नाम को तब्दील करने के फैसले पर नजरसानी करने और नाम न बदलने के लिए बनाया दबाव। और एडीएन के डायरेक्टर तैयब पटेल, इरफान पटेल, मस्जिद कमेटी के सदर यूनुस पटेल की जानिब से हरसुल में किया गया वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का शानदार इस्तकबाल। जीएसटी, प्लास्टिक पाबंदी, एपीएमसी एक्ट और कारोबारी सनत के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने किया अज़्म। अब खबरें तफसील से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने जोर देकर कहा कि रियासत में किसानों की खुदकुशी की शरह को रोकने के लिए एहतियाती कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शहर वालों को वाफर मिकदार में पानी फराहम किया जाएगा। त्याचा आढावा घेतलाय, काही पंचनाम्यांचा आढावा घेतला, त्यामध्ये काही मृत्यू झाले, त्यांच्या मदतीचा जो काही आढावा आहे तोही घेतलेला आहे। जे घरांचं नुकसान, जे नुकसान झालेलं अतिवृष्टीमध्ये त्यांना देखील मदत देण्याचा निर्णय जो आहे तोही घेतलेला आहे। आणि एकंदरीत जे शेतीचं नुकसान झालं पिकांचं त्या बाबतीमध्ये एनडीआरएफच्या नॉर्म्सप्रमाणे मदत मिळते। परंतु जे सरकार जे आहे नवीन शिवसेना भाजपची शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही। शेतकऱ्यांना भरपाई जी आहे त्या बाबतीमध्ये आम्ही धोरणात्मक निर्णय आम्ही कॅबिनेटमध्ये लवकरच घेऊ। काही ठिकाणचे पंचनामे राज्यभरातले 2-3 दिवसांमध्ये कंप्लीट होतील आणि त्यामुळे हा एक मोठा निर्णय शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आम्ही घेऊ। त्याचबरोबर जे काही या जिल्ह्यातले देखील प्रश्न होते, पाण्याचे प्रश्न असतील, त्यामध्ये संभाजीनगरची जी जुनी योजना आहे पाण्याची त्या बाबतीत देखील 700 मिलीमीटर जलवाहिनी बदलण्याची देखील या ठिकाणी मागणी होती। आणि यामुळे जर आपण ते पाईप बदलले तर 200 कोटीची आवश्यकता त्याच्यासाठी लागणार आहे। आणि यामुळे जवळपास 17-18 लाख लोकांना याचा बेनिफिट होणार आहे पिण्याच्या पाण्यामध्ये। जे आता खूप पाण्याची जिकडे टंचाई आहे त्या भागातल्या सगळ्यांनाच पाणी 4 दिवस का 7 दिवसावर पाणी मिळतं ना, आता ते अल्टरनेट डेला पाणी मिळेल, लोकांना फायदा होईल। त्यामुळे ते देखील 200 कोटी रुपये शासन यासाठी देण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे। या संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये आत्महत्या कमी झाल्या पाहिजे यासाठी शासनाने निर्णय घेतलेला आहे। आणि म्हणून यामध्ये एक जे शासनाचं धोरण जे आहे मदत देण्याचं, परंतु आत्महत्या होऊ नये यासाठी प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन जी आहे ही संबंधित विभागांनी घेतली पाहिजे। अशा प्रकारे त्यासाठी एक प्लॅन तयार करायला पाहिजे। यासाठी देखील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिलेल्या आहेत। त्यामध्ये जे जे काही उपाय करायचे जेणेकरून मग त्याच्यामध्ये बँकांचं कर्ज असेल, नॅशनलाइज बँक असतील, प्रायव्हेट बँका असतील, डिस्ट्रिक्ट बँका असतील, अशा बँकांनी देखील तातडीने यांना कर्ज उपलब्ध करून दिलं पाहिजे। जसं मगाशी आमचे रामदास कदम साहेब पालकमंत्री इकडे होते, त्यांनी काही सूचना या ठिकाणी आत्महत्या कमी होण्यासाठी आमच्या आमदारांनी देखील खासदारांनी देखील सगळ्यांनी सूचना दिलेल्या आहेत की आपल्याला शेवटी शासन जे आहे हे एक एक शेतकऱ्याचा जीव आपल्याला मोलाचा आहे आणि म्हणून आपल्याला त्या आत्महत्या कमी करणं हे शासनाचं एक उद्दिष्ट आहे। नामंतर संघर्ष समिति के मेंबरान ने
रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील की क़यादत में आज वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और औरंगाबाद का नाम तब्दील करने की मुखालिफत करते हुए इन्हें इस फैसले पर दोबारा नज़रसानी करने का मशवरा दिया। साथ ही अपने मुतालबात पर मबनी एक महज़र भी पेश किया। औरंगाबाद शहर के नाम की तब्दीली को रोकने के लिए बनाए गए ऑल पार्टी कारकुनों की नामांतर संघर्ष कमेटी ने आज MIM के रुकन असम्बली इम्तियाज जलील की क़यादत में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और औरंगाबाद का नाम तब्दील करने की मुखालिफत करते हुए एक महज़र इन्हें पेश किया। इस वफ्द में अयूब जागीरदार, संजय जगताप, अब्दुल शुकूर सालार, मोहसिन अहमद, विजय खंडागड़े, हाफिज अली और मुख्तलिफ पार्टी तंजीमों के रहनुमा मौजूद थे। मंत्री साहेबांच्या ऑफिसकडून आम्हाला मेसेज आलं होतं की आपण एकदा चर्चा करा आणि प्रशासनचे अधिकारी, पोलीस यांनीही आम्हाला विनंती केली होती की ते ठराव आता महाराष्ट्र सरकारने पास केलेला आहे तर आपण पहिले त्यांच्यासोबत चर्चा करा। आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांसोबत चर्चा केली, त्यांना एक निवेदन दिलं जे एक ऑल पार्टी कमिटी जे तयार करण्यात आली होती, औरंगाबाद नामांतर विरोधी कृती संघर्ष समिती, त्यांचे सगळे पदाधिकारी वेगवेगळ्या राजनैतिक पक्षातून सर्व जाती धर्माचे लोक आणि औरंगाबादकर म्हणून त्यांना भेटले आणि आम्ही हे सांगितलं की औरंगाबादचं नाव औरंगाबादच असायला पाहिजे, राहायला पाहिजे। तुम्ही जे केलेलं आहे ते चुकीचा निर्णय आहे। त्यांनी सगळे ऐकून घेतलं आणि त्यांनी हे सांगितलं की ते ठराव आता पास झालेला आहे। आमच्या बोलण्याचा एकच अर्थ आहे की जे ठराव पास झालेला आहे त्याला आपण कॅन्सलही करू शकतो। ज्याप्रमाणे मागच्या 20 वर्षापूर्वी जे ठराव पास करण्यात आले होतं त्या जेव्हा सरकारने ते विड्रॉ पण केलं होतं तर तसंही करता येईल, कारण औरंगाबादकरांची ही भावना आहे की औरंगाबाद शहराचं नाव बदलण्यात नाही यावं। औरंगाबाद जे नाव आहे त्याला एक ऐतिहासिक महत्त्व आहे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर आहे, सर्व जगामध्ये ते जगप्रसिद्ध आहे, म्हणून त्याच्या नावाचा फक्त आपलं राजनैतिक स्वार्थासाठी हे जे करत आहे ते चुकीचा निर्णय आहे। त्याच्यासोबत आम्ही विकासाचेही अनेक मुद्दे त्यांना प्रस्तुत केलेले आहे आमच्या निवेदनाद्वारे। त्याच्यामध्ये एक कृष्णा नावाचा एक 10 वर्षाचा मुलगाचा देहांत झाला, त्याला आम्ही देहांत म्हणत नाही, त्याला हत्या म्हणत आहे, कारण त्याला फक्त एक 2-3 किलोमीटर त्या अंतरावर हॉस्पिटल होता, त्या हॉस्पिटलवर ते पोहोचू शकला नाही, तिथे जाण्यासाठी रास्ता नाही होता। म्हणून त्या निवेदनामध्ये आम्ही सविस्तर त्यांना डिटेल्स दिलेले आहे। आमखासच्या मैदानावर एक स्टेडियम उभारण्यासाठी जे सरकारमध्ये चळाचोळ आहे की नाही, ह्या जागा आमची आहे त्याच्यासाठीही तोडगा काढण्यासाठी आम्ही निवेदन दिलेले आहे। आता आम्ही जे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जे प्रश्न आहे त्याच्या निराकरणासाठी जे आता आढावा बैठक होणार आहे डिव्हिजनल कमिशनर ऑफिसमध्ये, तिथे आम्ही चाललेलो आहे आणि फक्त शेतकऱ्यांसाठी जे मुद्दे आम्हाला घ्यायचे आहे त्या मीटिंगमध्ये घेणार आहे। दुर्दैव हे आहे की आज मुख्यमंत्री साहेब पहिल्यांदा औरंगाबादमध्ये येत आहेत आणि जे महत्त्वाचे मुद्दे आहे त्याच्यासाठी फक्त 1 तास किंवा 1.5 तास ते बसणार आहे आणि जास्त वेळ जे आहे ते आपला स्वागतासाठी आणि जे हरसुल इलाके में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का आज पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मकामी लोगों ने वज़ीर आला से बातचीत की और दिगर मुतालबात के हवाले से महज़र पेश किया, जिसमें हरसुल इलाके में मौजूद कचरा डिपो को किसी और जगह मुंतकिल करने का मुतालबा शामिल है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का हरसुल इलाके में मकामी लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। जब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की गाड़ियों का काफिला सिल्लोड के लिए रवाना हो रहा था, वज़ीर आला को हरसुल में JCB की मदद से शानदार फूलों की माला चढ़ाकर आवामी तौर पर खैर मकदम किया गया। ADN के डायरेक्टर तैयब पटेल और इरफान पटेल, मस्जिद के सदर यूनुस पटेल, मुख्तार पहलवान, हारून पहलवान, नदीम पठान, साजिद पटेल, सरफराज पटेल, जावेद पटेल, अनीस पटेल समेत हरसुल इलाके के दिगर शहरियान मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कचरे के डिपो को हरसुल वार्ड नंबर 1 से दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा मकामी शहरियों की जानिब से किया गया, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस मुतालबे पर तवज्जो न देने की वजह से इंतजामिया के खिलाफ वज़ीर आला को महज़र देकर अपना एहतजाज दर्ज किया गया। इस मौके पर जब्बार पठान, श्री कृष्ण सोलंके, पाटिल बलिराम और दिगर मौजूद थे।
एडीएन से अपने मुतालिबात के बारे में बात करते हुए मालूमात फराहम की गई। में जो कचरे की जगह थी, इससे पहले गवर्नमेंट ने उसको पर्यावरण के वास्ते कई करोड़ रुपए का खर्चा करे, वहाँ पे गार्डन बनाए, आम के झाड़, चीकू के झाड़, इन्हें कि इतना खर्चा करने के बाद वहाँ पे डैम है, इतना खूबसूरत एरिया है लोगों वॉकिंग के लिए, और सवेरे सवेरे वहाँ पे कंटिन्यू आना जाना लोगों का रनिंग के लिए था। और वहाँ पे कचरा आने से वहाँ पे कोई लोग जा रहे थे, वहाँ पे कुत्ते वो और अच्छी जगहों का पूरा खराब हो गया वहाँ पर। जो नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उसके लिए हमने सबने मिलके एक निवेदन रखा है कचरे के सिलसिले में। जो हमारे को यहाँ कचरे से इतनी दिक्कत है, वहाँ पर पीने का पानी आता है हमको, और रोड की एक समस्या है, इसके बारे में निवेदन देने के लिए हमारे अनीस पटेल ने यहाँ पे उनका इस सिलसिले में सत्कार रखा है। तो पानी का जो हमारा पीने का जो पानी है, तो तालाब में से जो आता है, प्रदूषण का जो पानी है उसमें मिक्स हो जा रहा है, और उसके वजह से वो हमको पीने के तो क्या नहाने के लायक भी पानी नहीं रहा है। इसके सिलसिले में हमको शिंदे साहब को निवेदन देना है ताकि हमारा मसला जल्द से जल्द हल करें। पुलिस पाटिल को 15,000 रुपये मानधन होना, सेवानिवृत्ति पेंशन होना, और पुलिस पाटिल को 10 साल में ये रहती है नूतनीकरण बंद होना। पुलिस पाटिल का जो मानधन है, वो मानधन अभी बहुत ही गांव में रहने के लिए बहुत ही दुर्लभ स्वरूप का है। वो जो है तो 15,000 रुपये मानधन प्रति महीना मिलना चाहिए, जेने करके गांव में रहने के बाद में पुलिस पाटिल को उसमें 1 महीने के लिए उसका जो पद है वो मानस पद है, और वो मानस पद टिकाने के लिए उसको मानधन भी अच्छा मिलना चाहिए। इसलिए हमारी संघ की ओर से बहुत कोशिश है, और बार बार हमने निवेदन किए हैं। दूसरी मर्तबा जब पुलिस पाटिल को नियुक्त किया जाता है तो हर 5 साल के बाद में रिन्यूअल आता है। तो हमारी ये मांग है कि उसकी रिन्यूअल मर्यादा ख़त्म करनी चाहिए। रिन्यूअल जो है तो कंटिन्यू होना चाहिए। एक मर्तबा नियुक्त हुए तो वो रिटायरमेंट तक ही जाना चाहिए, कि बार बार का रिन्यूअल उसमें रहना नहीं चाहिए। और हम जो है तो उनसे एक विनती करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जो टुकड़ाबंदी का कायदा यहाँ पर जो लागू किया गया है, कि वो टुकड़ाबंदी जल्द से जल्द हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का हाई कोर्ट का आदेश भी आया हुआ है कि जल्द से जल्द जो है तो यहाँ पर टुकड़ाबंदी के रजिस्ट्री वगैरह चालू किया जाए। इसकी वजह से पब्लिक को बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि एक शेतकारी के पास अगर ज़मीन उसको अगर 3 गुंठे लेना है, अगर उसको बॉडी खोदना है तो उसको 2 से 3 गुंठे की ज़मीन लगती है। जहाँ पर पानी नहीं है उसको दूसरी तरफ से लेके आना पड़ता है पानी, और पानी के लिए उसको एक बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए 2-3 गुंठे की ज़मीन लगती है। वो 3 गुंठे अगर उसको ख़रीदना है तो वो बॉडी खोद नहीं सकता जब तक उसको वो 3 गुंठे की रजिस्ट्री नहीं होंगी। रजिस्ट्री होंगी तो उसको उसके ऊपर उसको लोन मिलेगा, उससे उसको सुविधा मिलेंगी कि उसको जो है तो वहाँ पर वो उसकी खेती कर सकता है। और दूसरा मुद्दा, ऐसे 3 मुद्दे हमारे, जो हमारा हरसोल का जो कब्रिस्तान है, जो हाईवे जो रोड जा रहा है, जो आज बन रहा है, तो हमारे गांव के जो यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं पूरे, मैं तो इनका स्वागत करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे जो भी हानिफ पटेल, अयूब पटेल, मैं यहाँ पे जितने हमारे जो ग्रुप्स के लोग हैं, इनकी बात को रखा है। कलेक्टर से मीटिंग हुई है और लोग कब्रिस्तान में से रास्ता जाने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि गाँव का विकास हमको रोकना नहीं है। लेकिन हमारी इतनी मांग आज हम मुख्यमंत्री साहब को करने वाले हैं कि हमारा जो कब्रिस्तान 50% जा रहा है, इसके बदले हमको पैसा नहीं चाहिए, कब्रिस्तान के बदले कब्रिस्तान चाहिए, जगह चाहिए। जब तक हमको जगह पर्याय जगह नहीं देगी, दिया जाएगा सरकार की ओर से, हम कब्रिस्तान को हाथ लगाने देंगे। वहाँ पर जब 4 कुएँ पानी के हैं तो ऐसी जगह पर, और तालाब है, खाम नदी को जो रोक के जो बड़ा तालाब बनाया गया, और तालाब के नीचे हज़ारों कुएँ, हज़ारों बोरवेल है। आज भी कॉरपोरेशन का 25% नल का पानी हरसुल वालों को मिलता है, लेकिन 75% जो पानी है आज भी बोर और कुओं के जरिए लोगों को मिलता है। आज पूरे हरसुल के अंदर, ये प्रभाग 4 के अंदर हज़ारों कुओं को जो है वो तालाब का पानी की पाझर है, पाझर तालाब है, वो बड़ा तालाब है, उसके अंदर हज़ारों एकड़ ज़मीन गई है हरसुल गाँव वालों की। लेकिन आज भी हमको पीले कलर का और गंदा पानी पीने को आ रहा, हर दिन बोमा बोमे, और हर घर के अंदर पेट के बीमार, किडनियाँ साफ, ऐसे कई लोगों के किडनियाँ खराब हो गई। तो हमारी जो मांग है
देखो हमारी न्यूज़ भाई ने बताए, और आज ये बड़ी खुशी का मौका है कि हमारे अनीस भाई ने जो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री साहब का जो यहाँ पर ये रखा, स्वागत रखा है। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि हमारी हुकूमत रियासत में तिजारत और ज़राअत के शोबे की तकमील कर रही है और रियासत में तिजारती सनत के लिए साजगार माहौल पैदा करेगी और इन्हें फ़रोग भी देगी। महाराष्ट्र चैम्बर ने 2 से 11 दिसंबर तक मुनक़दा होने वाले महाराष्ट्र इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो के ब्राउचर की रस्म इजराई वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे के हाथों अमल में आई। सागर लॉन में महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के ज़ेरे एहतमाम रियासती सतह की ताजिरों की कॉन्फ्रेंस सागर लॉन जालना रोड पर मुनक़िद हुई, जिसमें वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र चैम्बर के सदर ललित गांधी और मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ मौजूद थे। महाराष्ट्र चैम्बर के सदर ललित गांधी ने मेहमानान का खैर मकदम किया और तारुफ पेश किया। तारुफ में उन्होंने महाराष्ट्र चैम्बर के बारे में मालूमात फराहम की और जीएसटी की दफात, मार्केट कमेटी एक्ट, प्लास्टिक पाबंदी की वजह से कारोबारी सनत को दरपेश मुश्किलात के बारे में मुख्तसर मालूमात दी। सदर ललित गांधी ने मुतालबा किया कि खाने पर जीएसटी टैक्स को ख़त्म किया जाए, एपीएमसी एक्ट में तरमीम की जाए या इसको मनसूख किया जाए और प्लास्टिक का मुतबादिल दस्तयाब होने तक प्लास्टिक पर पाबंदी को मुअत्तल रखा जाए, ये मुतालबा भी किया गया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को अमेरिका में महाराष्ट्र चैम्बर के ज़ेरे एहतमाम बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने रियासत में तिजारती सनत की तरक्की के लिए महाराष्ट्र चैम्बर की तरफ से नाफिज करदा सरगर्मियों को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी और कहा कि महाराष्ट्र चैम्बर को ज़राई सनतों की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। महाराष्ट्र चैम्बर की तरफ से रियासत में हुनरमंदी की तरक्की के लिए दी गई तजवीज़ को फ़रोग दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र चैम्बर को रियासत में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पहल करनी चाहिए। व्यापारी सध्याच्या जागतिक मंदीच्या काळामध्ये संधी शोधणं आणि स्वतःला जिवंत म्हणजे सर्वाइव्ह राहणं ही देखील एक तारेवरची कसरत आहे। आणि म्हणून आम्ही, मला आठवतंय, नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून आम्ही मोठे क्रांतिकारी निर्णय घेतले, त्याचा फायदा सगळ्यांना झाला, विकासकांना देखील झाला, पण शेवटी ग्राहकांना देखील झाला। जो शेवटचा घटक एंड युजर जो आहे त्याला देखील त्याचा फायदा झाला पाहिजे, हे सरकारचं धोरण आहे। महाराष्ट्रामध्ये सत्ता परिवर्तन झालेलं आहे, शिवसेना भाजपा युतीचं सरकार आलेलं आहे, हे राज्य विकासाकडे घेऊन जाण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। माझ्यासोबत आम्ही या राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत, आणखी सगळे सहकारी येतील। आताच आमची एक बैठक झाली, त्यामध्ये रावसाहेब दानवे रेल्वे मंत्री सुद्धा होते। आम्ही या राज्यासाठी जे जे काही प्रकल्प रेल्वेचे आहेत ते देखील आवश्यक प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। शेवटी कनेक्टिव्हिटी महत्त्वाची असते आणि म्हणून या राज्याला राज्य स्थापन करत असताना यामध्ये आम्हाला आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय आणि आदरणीय गृहमंत्री महोदयांनी पाठिंबा दिलेला आहे आणि त्यांनी आशीर्वाद देखील त्यांचे मिळाले की या राज्याला विकासाकडे नेण्यासाठी मोठमोठे प्रकल्प राबवा। केंद्र सरकार पूर्ण आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे, अशा प्रकारचं आश्वासन देखील आम्हाला दिलं। नामानिगारों से बात करते हुए एमआईएम के रियासती सदर और एमपी इम्तियाज जलील ने इल्ज़ाम लगाया कि शिंदे ग्रुप के तमाम एमएलए वजीर बनना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। मंत्री साहेबांच्या ऑफिसकडून आम्हाला मेसेज आलं होतं की आपण एकदा चर्चा करा आणि प्रशासनचे अधिकारी, पोलीस यांनीही आम्हाला विनंती केली होती की ते ठराव आता महाराष्ट्र सरकारने पास केलेला आहे, तर आपण पहिले त्यांच्यासोबत चर्चा करा। आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांसोबत चर्चा केली, त्यांना एक निवेदन दिलं, जे एक ऑल पार्टी कमिटी जे तयार करण्यात आली होती, औरंगाबाद नामांतर विरोधी कृती समिती, संघर्ष समिती, त्यांचे सगळे पदाधिकारी वेगवेगळ्या राजनैतिक पक्षातून सर्व जाती धर्माचे लोक आणि औरंगाबादकर म्हणून त्यांना भेटले आणि आम्ही हे सांगितलं की औरंगाबादचं नाव औरंगाबादच असायला पाहिजे, राहायला पाहिजे।
तुम्ही जे केलेलं आहे ते चुकीचा निर्णय आहे. त्यांनी सगळं ऐकून घेतलं आणि त्यांनी हे सांगितलं की ते ठराव आता पास झालेला आहे. आमच्या बोलण्याचा एकच अर्थ आहे की जे ठराव पास झालेला आहे त्याला आपण कॅन्सलही करू शकतो. ज्याप्रमाणे मागच्या 20 वर्षापूर्वी जे ठराव पास करण्यात आले होतं त्या सरकारने ते विड्रॉ पण केलं होतं, तर तसंही करता येईल. कारण औरंगाबादकरांची एक भावना आहे की औरंगाबाद शहराचं नाव बदलण्यात नाही यावं. औरंगाबाद जे नाव आहे त्याला एक ऐतिहासिक महत्त्व आहे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर आहे, सर्व जगामध्ये ते जगप्रसिद्ध आहे. म्हणून त्याच्या नावाचा फक्त आपलं राजनैतिक स्वार्थासाठी हे जे करत आहे ते चुकीचा निर्णय आहे. त्याच्यासोबत आम्ही विकासाचेही अनेक मुद्दे त्यांना प्रस्तुत केलेले आहे आमच्या निवेदनाद्वारे. त्याच्यामध्ये एक कृष्णा नावाचा एक 10 वर्षाचा मुलगाचा देहांत झाला. त्याला आम्ही देहांत म्हणत नाही, त्याला हत्या म्हणत आहे. कारण त्याला फक्त एक 2-3 किलोमीटर त्या अंतरावर हॉस्पिटल होता. त्या हॉस्पिटलवर ते पोहोचू शकला नाही, तिथे जाण्यासाठी रास्ता नाही होता. म्हणून त्या निवेदनामध्ये आम्ही सविस्तर त्यांना डिटेल्स दिलेले आहे. आमखासच्या मैदानावर एक स्टेडियम उभारण्यासाठी जे सरकारमध्ये चढाचोड आहे की नाही, ह्या जागा आमची आहे त्याच्यासाठीही तोडगा काढण्यासाठी आम्ही निवेदन दिलेले आहे. आता आम्ही जे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जे प्रश्न आहे त्याच्या निराकरणासाठी जे आता आढावा बैठक होणार आहे डिव्हिजनल कमिशनर ऑफिसमध्ये, तिथे आम्ही चाललेलो आहे. आणि फक्त शेतकऱ्यांसाठी जे मुद्दे आम्हाला घ्यायचे आहे त्या मीटिंगमध्ये घेणार आहे. दुर्दैव हे आहे की आज मुख्यमंत्री साहेब पहिल्यांदा औरंगाबादमध्ये येत आहे आणि जे महत्त्वाचे मुद्दे आहे त्याच्यासाठी फक्त 1 तास किंवा 1.5 तास ते बसणार आहे. वजीर आला एकनाथ शिंदे ने शहर से गुजरते हुए सड़क पर अपनी गाड़ी रोककर आम शहरियों के मेमोरेंडम को कबूल किया, जिससे बहुत से लोगों के चेहरों पर खुशियां नजर आई। वजीर आला एकनाथ शिंदे औरंगाबाद के 2 रोजा दौरे पर हैं और हफ्ते की शाम वैजपुर में मीटिंग खत्म करने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए और फिर वो सुबह तकरीबन 5 बजे दोबारा हवाई जहाज से औरंगाबाद पहुंचे। इस बार हवाई अड्डे पर इनका इस्तकबाल डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर और कलेक्टर सुनील चौहान समेत कुछ कारकुनों के जरिए किया गया। सूबेदारी गेस्ट हाउस में कुछ देर आराम करने के बाद वजीर आला सुबह 11 बजे सूबेदारी गेस्ट हाउस से रवाना हुए। इस जगह पर कुछ तंजीमी कारकुनान और बच्चे महजर लिए इनका इंतजार कर रहे थे। वजीर आला ने गाड़ी से उतरकर इनके महजर को कबूल किया, जिससे महजर देने वाले शहरियों के चेहरों पर इत्मीनान नजर आया। इसके बाद वजीर आला ने शहर के राजा बाजार में संस्थान गणपति का दौरा किया, जहां पर उन्होंने आरती की। इसके बाद जब एक तकरीब के लिए डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से जालना रोड जा रहे थे तो एक बार फिर कुछ कारकुनान सड़क पर महजर लेकर खड़े नजर आए। इस पर उन्होंने दोबारा गाड़ियों के काफिले को रोका और अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर इन तमाम कारकुनों के महजर कबूल किए और इनके मुतालिबात सुने, जिसके बाद काफिला आगे बढ़ा। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज। अण्णाभाऊ साठे फाउंडेशन प्रणीत सर्वपक्षीय शहर जिल्हा जयंती उत्सव महासंघ 2022 साहित्यरत्न लोकशाहीर डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे यांच्या 102व्या जयंतीनिमित्त प्रकाशदादा गायकवाड, अभयराज शिंदे, राजू भालेराव, सुभाष पाचुंदे, जॉन आव्हाड, किशोर लाटे, संदीप आरसूड यांच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात।
प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। संजू सोनार को हाल ही में इंतजामिया के जरिए औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन ऑफिसर के ओहदे पे लिया गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्राइमरी स्कूल प्रियदर्शनी के तहत तमाम सदर मुदर्रिस और असातिज़ा ने एक पुरवखार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें प्रियदर्शनी केंद्र के तहत जारी तमाम मदारिस, कल्चरल डिपार्टमेंट और डी मार्ट के तहत जारी तमाम स्कूलों की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया। आम्हाला जसं अपेक्षित होतं, मी असं म्हणत नाही की माझा एखादा शिक्षक 8 दिवस शाळेत नाही आला तरी चालेल, तो उशिरा आला तरी चालेल, हे मला मुळातच अपेक्षित नाही. जो शिकवत नाही, जो शाळेत येत नाही, त्याच्यावर तुम्ही तुमच्या नियमाप्रमाणे समज देऊन त्याच्यावर काय असेल ती त्याला नोटीस करा. परंतु जो इमानदारीनं काम करतो आहे, जो व्यवस्थित येतो आहे, ज्याच्या मुलीचं लग्न आहे, त्या मुलीच्या लग्नाला त्याला जीपीएफ मिळत नाही, त्याचं वेतन अनेक लोकांच्या बँकेचे लोन्स आहेत, त्याचे हप्ते आहेत. एका ठिकाणी तर मी असं म्हटलं होतो, तिथं मुख्याध्यापक बसलेले आहेत, त्यांच्या डोक्यात अशी कल्पना होती की ज्या बदल्या आहेत या केंद्रातून त्या केंद्रात करायच्या. मी त्याला विरोध केला, सांगण्यासाठी या ठिकाणी आहेत, मी त्याला विरोध केला, तुम्ही बदली करता की बदला घेताय, की त्यांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे, इच्छेप्रमाणे आणि क्षमतेप्रमाणे काम मिळालेलं आहे. म्हणजे नुसती इच्छा असून उपयोग नाही एखादं काम करताना, तर क्षमता असणं सुद्धा अत्यंत आवश्यक आहे असं मला वाटतं. आपल्या महानगरपालिकेला मला वाटतं शासनाचे शिक्षण अधिकारी कुलकर्णी सर माझ्या आधी होते, ते मला वाटतं बहुतेक मी येण्याच्या आधी. त्यानंतर आदरणीय थोरे साहेबांकडे चार्ज माझ्या कालावधीमध्ये उपायुक्त असताना दिला होता शिक्षणाधिकाऱ्यांचा. त्यांनी चांगलं काम केलं, चांगले प्रयत्न केले चांगलं काम करण्याचा. परंतु कधी कधी असं असतं की त्या सिस्टममध्ये स्टेबल होणं थोडंसं अवघड जातं. त्यांनी त्यांच्या कालावधीमध्ये काही निर्णय घेतले, काही निर्णय घेताना कुठला विरोध केला नाही दुसऱ्यांना, आणि जे निर्णय घेतले होते त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करण्याचा त्यांचाही प्रयत्न होता. परंतु कुठंतरी थोडंसं चुकलं असेल किंवा थोडासा बघण्याचा दृष्टिकोन चुकीचा असेल असं मला वाटतं. कुठलाच माणूस जाणून बुजून कुठलं चुकीचं काम करत नाही आणि त्याची इच्छाही नसते, परंतु त्या सिस्टममध्ये तो टिकला पाहिजे. आज प्रशासन किंवा आता ही तुमची शिक्षण पद्धती, या शिक्षण पद्धतीचं पण एक प्रशासनच आहे. हा एक समुद्र असतो, या समुद्रामध्ये पोहताना मी म्हणत नाही पट्टीचा पोहणारा असला पाहिजे, परंतु लाटा पण नाही आल्या पाहिजेत. थोडंसं नशिबाने जर लाटा आल्या तर मग चांगले चांगले गटांगळ्या खातात, मग कितीही पट्टीचा पोहणारा असू द्या. परंतु त्यांच्या काळात काही लाटा आल्या असतील, त्याच्यामुळं माननीय प्रशासक महोदयांनी थोडासा निर्णय घेतला की चांगला थोडासा त्यांच्यापेक्षा पट्टीचा पोहणारा एखादा या समुद्रात सोडावा. म्हणून सोनार सरांची निवड केली. इव्हन इफ
आम्ही पण रिकमेंडेशन केलं होतं की सोनार सरांसारखा माणूस, त्यांची इच्छा आहे, अजून अनेक लोकांची इच्छा असेल, क्षमतेबाबत मला माहीत नाही, कदाचित त्यांच्यानंतर मला असं वाटतं की शासनाने जर कुठला शिक्षण अधिकारी तुमच्याकडे पाठवला नाही तर तुमच्यातलाच एखादा परत कुठला तरी दुसरा शिक्षण अधिकारी असेल, परंतु मला असं वाटतं की नुसती इच्छा असून उपयोग नाही, तर क्षमता निर्माण पण केली पाहिजे। मुंबई के बारे में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बयान और संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर आज शिवसेना ने एहतजाज करते हुए गवर्नर की तस्वीर लगाकर इस पर जूते मारे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने जुमा को एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि राजस्थानी और गुजरातियों के मुंबई से जाने के बाद यहाँ कोई पैसा नहीं बचेगा। अगर वो मुंबई छोड़ दे तो मुंबई को मालियाती दारुल हुकूमत नहीं कहा जा सकता। इस बयान की मुखालिफत में शिवसेना की औरंगाबाद शहर जिला शाख ने टीवी सेंटर चौक पर जोड़े मारो एहतजाजी मुजाहरा किया, जहां शिवसेना ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की तस्वीर लगाकर इस पर जूते बरसाए। इसके बाद शिवसेना लीडर एमपी संजय राउत के कार्रवाई के खिलाफ भी एहतजाज किया। लहू प्रहार एसोसिएशन के ओहदेदारों ने एडीएन से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि वो सिक्योरिटी पास लेकर वजीर आला को महसर देने के लिए सूबेदारी गेस्ट हाउस गए थे, लेकिन पुलिस इंतजामिया ने इन्हें रोक दिया। मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांचा दौरा होता, पोलीस प्रशासनाने आम्हाला सुरक्षेचे पासेस देऊन सुद्धा मुख्यमंत्र्यांची भेट होऊ दिलेली नाही। सामाजिक कार्यकर्त्यांना धक्के देत पोलीस प्रशासनाने कार्यालयाच्या बाहेर काढलेला आहे, मुख्यमंत्र्यांची भेट होऊ दिलेली नाही। लहू प्रहार संघटना औरंगाबाद पोलीस प्रशासनाचा तीव्र शब्दात निषेध करत आहे। मातंग समाजाचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मुख्यमंत्र्यांची भेट होऊ दिली जात नाही। आमचे आंदोलन थांबवले जातात, आम्हाला परवानग्या दिल्या जात नाहीत आणि या सगळे करून सुद्धा पोलीस प्रशासन मुख्यमंत्र्यांची भेट घडून दिली जात नाही। उपायुक्त दर्जाचे 2 अधिकारी बैठक घ्यायला आम्हाला बोलवतात। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वजीर आला एकनाथ शिंदे का बयान, औरंगाबाद के बाशिंदों को वाफर मिकदार में फराहम किया जाएगा पानी। रुकने पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील के क़यादत में नामंतर संघर्ष कमेटी ने की वजीर आला से मुलाकात। शहर के नाम को तब्दील करने के फैसले पर नजरसानी करने और नाम न बदलने के लिए बनाया दबाव। और एडीएन के डायरेक्टर तैयब पटेल, इरफान पटेल, मस्जिद कमेटी के सदर यूनुस पटेल की जानिब से हरसुल में किया गया वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का शानदार इस्तकबाल। जीएसटी, प्लास्टिक पाबंदी, एपीएमसी एक्ट और कारोबारी सनत के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने किया अज़्म। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।